हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हम स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्ट्स और ये वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें हम कवर करेंगे अपने आखिरी सॉल्ट्स दैट इज वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ये स्टार्ट करते हैं। सो पहले वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉशिंग इज समथिंग रिलेटेड टू वॉशिंग क्लोथ्स और वगैरह डिटर्जेंट्स वगैरह, इससे रिलेट करता है वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट्स में होता है, सोप्स में होता है और इसका नेचर कैसा होता है? क्लीनिंग एजेंट होता है। ये क्लीनिंग एजेंट होता है, ये साफ करता है चीजों को। ओके स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन का एक खास नेम है दैट इज सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस ये आजकल बहुत फेमस है एग्जाम्स में। सोलवे प्रोसेस, इसके 3 स्टेप्स हैं। आइए देख लेते हैं एक एक करके। When ammonical brine solution is passed through carbon dioxide gas, it produces ammonium chloride and sodium bicarbonate. So ये वाली बात तो बिल्कुल वही वाली इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए देखी थी। वही अमोनिकल ब्राइन दैट इज ब्राइन यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड और वाटर, और अमोनिकल है तो उसमें अमोनिया भी है। आइए लिख लेते हैं, ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कब बनता है? जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं। साथ में हमें बोला लेने के लिए अमोनिकल, अमोनिकल वाला लेने के लिए बोला है तो अमोनिया हम ऐड करेंगे इसमें। और क्या बोला है? इस पूरे केमिकल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से गैस पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करेंगे, तब ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देख लेते हैं ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन यहां तक हो चुकी है। अब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसी को और प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर जो ये NH4Cl बना है, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको हम अमोनिया रिकवरी प्लांट पे भेज देते हैं। वहां से अमोनिया रिकवर होके आता है और यहाँ पर अमोनिया के सप्लाई को जारी रखता है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस एनहाइड्रस सॉल्ट कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब एनहाइड्रस क्या होता है? हाइड्रस इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रेट यानी उसमें पानी है, और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वो पानी के बिना है, वो सूखा है, सूखा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको हीट करते हैं फर्दर तो क्या बनता है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें हीट करना है यानी NaHCO3 को हमें हीट करना है। हीट का सिंबल ट्राइंगल, क्या बनेगा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। ये सूखी फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में है। साथ में हमारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है? वाटर वेपर्स यानी H2O। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसी इक्वेशन हुई है। अब क्या करेंगे? अभी भी हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो बना नहीं है। वॉशिंग सोडा में क्या कमी है? अभी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी डेकाहाइड्रेट। अभी सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना बाकी है। तो अगले स्टेप में वही हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कॉल्ड वॉशिंग सोडा। जब हम इस वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? वॉशिंग सोडा। और इसमें हमें ऐड कितने करने होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स। अगर हमने कम किए तो वो कुछ और बनेगा, और अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स H2O करे हैं तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। आइए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं
यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जो इसका प्रोसेस है प्रिपरेशन का ये याद रखना है अच्छे से, सोलवे प्रोसेस। आइए क्या करके इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये ग्लास बनाने में भी हेल्प करता है, सोप बनाने में भी, और पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ऐसी जो टेस्ट ट्यूब और बीकर्स होते हैं लेबोरेटरी में, उनका मटेरियल भी किससे बनता है, एक सोडियम कंपाउंड बोरैक्स से, जिसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमें इसमें रिएक्शंस करवाने होते हैं, इसलिए इसको ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जो कि सब कुछ प्रेशर टेम्परेचर बेयर कर सके। नेक्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड बोरैक्स। सो ये बोरैक्स बनाने में यूज होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास, इट ऑल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में कुछ टिपिकल टाइप्स के सॉल्ट्स मिले होते हैं वाटर में, और परमानेंट हार्डनेस में कुछ अलग टाइप के सॉल्ट्स मिले होते हैं। तो ये क्या करता है, ये परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस को भी मिटा देता है अच्छे से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन एज एन क्लीनिंग एजेंट इन हाउस होल्ड्स एंड लॉन्ड्रीज। हाउस होल्ड यानी घर में ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। डिटर्जेंट्स में ये होता है, इससे वॉशिंग होती है, कपड़े धुलते हैं और बाकी सारी चीजें धुलती है। और लॉन्ड्रीज में मतलब धोबी वगैरह के पास भी यही वॉशिंग सोडा ही यूज होता है। आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टूडेंट्स, इस सॉल्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस वर्ड क्यों आता है? पेरिस तो एक टाउन है, पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल है, तो इसमें पेरिस वर्ड क्यों आता है? वेल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, ये जो वाटर जुड़ा हुआ है ना इसके साथ डॉट से, ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं डबल सॉल्ट्स, और ये जो वाटर जुड़ा है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा वाटर मॉलिक्यूल है, एक नहीं है, आधा मॉलिक्यूल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब इसमें दो पूरे मॉलिक्यूल है वाटर के, दो पूरे मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, है तो ये भी कैल्शियम सल्फेट ही, पर इसमें दो पूरे मॉलिक्यूल है वाटर के, और इसको कहते हैं जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, और उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। पीओपी आपने सुना होगा, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एट 373 केल्विन। अब ये 373 केल्विन क्या है बच्चों? केल्विन एक यूनिट है, केल्विन एसआई यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की। टेम्परेचर की कई यूनिट हमने पढ़ी है डिग्री सेल्सियस, हमने पढ़ी है फ़ारेनहीट। वो फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस हमने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है, और 9th क्लास में हमने ये भी सीख लिया है कि केल्विन स्केल और डिग्री स्केल में क्या रिलेशन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, और इसमें 100 जोड़ा तो इसमें भी 100 जोड़ा, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पर 373 केल्विन लिखा है यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइए एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर है, जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स पीओपी। जिप्सम क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और क्या बनाता है, पीओपी बनाता है। सो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन में, क्या बनता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए देख लेते हैं इसकी इक्वेशन से। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसका नाम है जिप्सम, और इसको हमने 373 केल्विन पे हीट किया है, तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल थे वाटर के, आधा मॉलिक्यूल रह गया कैल्शियम सल्फेट के पास, 3/2 मॉलिक्यूल निकल गया वाटर एज इट इज। आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह गया कैल्शियम सल्फेट के साथ, और 3/2 मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। ओके स्टूडेंट्स, तो आधा रह गया तो इसका नाम है स्पेशल, दैट इज पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक्शन ऑफ पीओपी। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेस हम आगे देखेंगे, पर इसका यूज होता कैसे है पहले यूजेस देख लेते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कहाँ पे यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। गॉड फॉरबिड अगर आपको कभी फ्रैक्चर हुआ हो
तो आपको पता होगा कि आपको पता ही होगा कि फ्रैक्चर लगता है, हमारा एक फ्रैक्चर लगता है, प्लास्टर लगता है, बेसिकली प्लास्टर लगता है। और वो प्लास्टर किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। अगर आप हॉस्पिटल गए हो और आपने फ्रैक्चर अपने हाथ में लगवाया हो या फिर पैर में लगवाया हो तो आपने देखा होगा पीओपी। मुझे याद है जब मुझे हाथ में फ्रैक्चर आया था तो मैंने देखा था पीओपी, उसमें लिखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उस टाइम मैं बहुत फैसिनेट हुआ था। सो डॉक्टर्स यूज करते हैं ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्ड बोन बाय मेकिंग अ प्लास्टर टू सपोर्ट द बोन्स इन राइट पोजीशन। तो ये क्या करते हैं? प्लास्टर बनाते हैं। अब वो प्लास्टर कैसे बन जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये तो सॉफ्ट होता है, तो लिक्विड फॉर्म में, इसके पास वाटर भी है, तो ये हार्ड कैसे बन जाता है प्लास्टर की तरह? आइए उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी, जब इसमें 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये दोनों मिल जाते हैं, 3/2 और 1/2 ऐड होके 4/2 यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या बनाते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका क्या नाम है? जिप्सम। और जिप्सम की प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जिप्सम एक हार्ड मास होता है, हार्ड मास। जिप्सम एक हार्ड मास होता है और यही इसके काफी सारे यूजेस बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और इसी हार्ड मास के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई सारे यूजेस हैं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने देख लिया, डॉक्टर्स यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, उनको भी ऐसे करते हैं, पानी में पहले उनको किसी स्टेंसिल में, किसी शेप में उन्हें शेप दे देते हैं और फिर क्या करते हैं? उन्हें सुखा देते हैं और सुखाने के बाद वो जिप्सम बन जाता है, हार्ड मास बन जाता है। डेकोरेटिव आइटम्स, जो बच्चों के टॉयज होते हैं, टॉयज भी जिप्सम से बने होते हैं। स्टैचूज होते हैं, जो गणेश जी की और दुर्गा माता के जो स्टैचूज होते हैं गणेश चतुर्थी पे और बाकी फेस्टिवल्स पे, वो भी किससे बनते हैं? जिप्सम से वो भी किससे बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका हार्ड मास हो जाता है। और जो डमीज ऑफ कार्टून्स, जो भी डमीज होते हैं, डमीज नकली लोग जो खड़े होते हैं, पुतले बेसिकली, तो वो किससे बनते हैं? वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फॉल्स सीलिंग, जो सीलिंग के ऊपर, जो हमारी छत होती है, सीलिंग के ऊपर जो डिजाइन बनते हैं, आजकल काफी सारे डिजाइन बन रहे हैं, वो फॉल्स सीलिंग, वो असली में सीलिंग नहीं होती पर उससे ऊपर होती है सीलिंग, तो वो फॉल्स सीलिंग्स के जो डिजाइन होते हैं वो भी किससे बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमने इसके टेम्परेचर में कुछ हेराफेरी करी, अगर हमने इसके टेम्परेचर में 373 केल्विन है, अगर हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आइए देखते क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम को अगर हमने 400 केल्विन पे हीट किया, 400 केल्विन पे, मतलब अभी 373 से ज्यादा है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। अभी इसके पास, कैल्शियम सल्फेट के पास आधा मॉलिक्यूल था वाटर का, अब वो भी नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट बचा और क्या यहाँ पे क्या बच गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम सल्फेट बचा है इसका एज सच कोई खास यूज नहीं है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है। एनहाइड्रस यानी इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है और इसका एक स्पेशल नेम भी है, दैट इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसका अब कुछ यूज नहीं हो सकता, ये इसमें हम वाटर मिलाकर इसको दोबारा से ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम नहीं बना सकते, क्योंकि अब ये जल चुका है, डेड हो चुका है, बर्न्ड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस वर्ड का यूज क्यों होता है, पेरिस क्यों होता है यहाँ पर? तो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस इसलिए होता है क्योंकि पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस जो कि एक यूरोपियन नेशन है, वहां पर जिप्सम बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, जिप्सम प्लेंटी मात्रा में मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और वहां पर क्या होता है? पीओपी की प्रोडक्शन होती है। जिप्सम जहां पर ज्यादा मिलेगा वहीं पे तो हम क्या करेंगे? जिप्सम को हीट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। तो फ्रांस में, पेरिस में सबसे ज्यादा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्रोडक्शन होता है उसका वहां पर, तो इसलिए इस प्लास्टर का नाम क्या रख दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.